सुमन नाम की एक महिला है जिसका पति गांव के जमींदार के घर काम करते करते मर गया। सुमन एक विधवा महिला थी और छोटी जाति की थी। वह भी उसी जमींदार के घर काम करने लगी जिस घर में उसका पति पहले काम करता था। सुमन के 2 बच्चे थे, एक बेटा था और एक बेटी। बेटा का नाम राहुल था और बेटी का नाम पायल था। सुमन वही काम करके अपने बेटा और बेटी का पालन पोषण करने लगी। सुमन मानवीय गुणों की प्रतिमूर्ति है। दया, करुणा, ईमानदारी उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। सरलता, निश्चलता और मिलनसार स्वभाव उसके व्यक्तित्व के गुण हैं। सुमन का गांव रायपुर था, इसलिए उसे रायपुर वाली भी कहकर पुकारते थे। सुमन अपने काम, व्यवहार और ईमानदारी के चलते जमींदार के घर में वह घर का अभिन्न अंग बन गई थी। उसके बगैर मानो घर का कोई काम पूरा ही नहीं होता था। शादी, ब्याह, पूजा पाठ, पर्व त्योहार में उसकी उपयोगिता और बढ़ जाती थी। जमींदार के घर की बच्चियों को ससुराल छोड़ने और लाने में उसकी तत्परता सबको अच्छी लगती थी। घर के बच्चे उसे सुमन चाची कहकर संबोधित करते हैं। उनके अपनापन भरे व्यवहार से सुमन गदगद हो जाती है, पर उसके सरल मन को अक्सर एक पीड़ा सताते रहती थी कि उसे जमींदार घर के सभी बच्चे सुमन चाची कह पुकारते जरूर है, पर पूरी तरह चाची का सम्मान क्यों नहीं देते हैं। तब उसे बहुत दुख होता जब ससुराल से कोई आता या घर से कोई पढ़ाई करने बाहर जाता। सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूता, पर सुमन वही खड़ी रहती। पर ना तो कोई उसका पैर छूता और न ही हाथ जोड़कर प्रणाम करते। मोहन भी उसी घर का लड़का था। वह एक बार सुमन चाची की इस मानवीयता को महसूस करता है। वह तय करता है कि अब की बार वह जब भी बाहर से आएगा तो सुमन चाची के पैर जरूर छुएगा। पर मोहन की यह मुराद पूरी नहीं होती है। कुछ दिन बीमार होकर सुमन चाची असमय चल बसी। खबर मिलते ही मोहन भागे भागे आता है। तब तक शमशान में सुमन चाची की चिता जलने लगी थी। मोहन भारी मन से चिता में लकड़ी डालता है और सुमन चाची से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। गांव लौटने पर सुमन चाची की एक और महानता का पता चलता है। रामू नाम का एक लड़का था, वह भी एक जमींदार का बेटा था। उसकी माँ छाती पीट पीट के रोते हुए बोल रही थी कि अरे रामू, तुम्हारी दूसरी माँ चली गई, उसी ने अपना दूध पिलाकर तुम्हें पाला था। ये सुनकर मोहन के मन में ये सवाल उठता है कि यह समाज कितना पाखंडी है। दूध पिलाते समय सुमन चाची की जाति आड़े नहीं आती, पर सम्मान देने में वह अछूत क्यों हो जाती है। सुमन चाची के गुणों को याद कर मोहन समेत सभी लोगों को दुख होता है और आंखें भर जाती है।